कोरोना महामारी की वजह से देश के करीब 37,000 ब्रांडेड होटल बिकने की कगार पर पहुंच गए हैं। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.5 लाख ब्रांडेड होटल हैं, जिनमें करीब 25% या 37,000 होटलों पर बंद होने का संकट मंडरा रहा है। हालांकि इन होटलों में कई तो बहुत सस्ते और आकर्षक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री की जिन बड़ी चेन्स द्वारा ऐसे होटलों के खरीदे जाने की उम्मीद है, वो महामारी की वजह से खुद आर्थिक संकट का शिकार हैं और उनके सामने पहले खुद के बिजनेस को पटरी पर लाने की चुनौती है। संक्रमण की वजह से लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं और मई महीने में महामारी की दूसरी लहर के दौरान होटलों का डेली एवरेज 16 से 18% कम होकर 3100 से 3300 रुपए रह गया है। महामारी की वजह से होटलों पर कर्ज का दबाव भी बढ़ गया है। मसलन जो ब्रांडेड होटल हैं, उनकी कमाई रुक जाने की वजह से उन पर भारी कर्ज है। 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि लेमन एंड ट्री होटल पर 1879 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी तरह महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स पर 1892 करोड़, शेलेट होटल पर 1799 करोड़ और एशियन होटल वेस्ट पर 876 करोड़ रुपए का कर्ज है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मई 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय होटल उद्योग को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व में 1.30 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ये कोरोना वायरस महामारी का ही असर है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय होटल उद्योग का कुल राजस्व 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा था। FHRAI के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में उद्योगों को राजस्व का लगभग 75% या 1.3 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुआ। पिछले साल मार्च महीने से होटल उद्योग चौपट हो रहे हैं। पहली लहर के दौरान भी होटल उद्योग को लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान हुआ और तब से ही यह उद्योग अपनी कमर सीधा करने की कोशिश में है। दूसरी लहर के दौरान भी राज्य और स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई गई, जिससे होटल उद्योग और ज्यादा नुकसान में चला गया। भारतीय टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगभग 38 मिलियन लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जो इस उद्योग में कुल वर्कफोर्स का 70% है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये राष्ट्रीय रोजगार के लिए बड़ा झटका बन सकता है। कुल रोजगार में टूरिज्म इंडस्ट्री का योगदान 12.75% है और इनमें 5.56% लोग डायरेक्ट और 7.19% लोग इनडायरेक्ट तौर पर इस उद्योग से जुड़े हैं। पर्यटन मंत्रालय की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में पर्यटन उद्योग में 87 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इस नुकसान से उबरने के लिए सरकार को चाहिए कि इस उद्योग के लिए बेहतर पॉलिसी बनाए। मसलन इसकी मौजूदा परिस्थितियों और इसकी लंबी अवधि के मद्देनजर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य संस्थाओं के प्रति अर्जित होने वाले कर्ज को कम किया जा सकता है। संघीय सेक्टर को चाहिए कि टूरिज्म सेक्टर के लिए वैधानिक शुल्कों को माफ करे, जैसे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली शुल्क और एक्साइज शुल्क में छूट की पेशकश करे, ताकि इस इंडस्ट्री में सुधार हो सके। सरकार की तरफ से अगर इस सेक्टर से जुड़े लोगों को कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए तो ये इंडस्ट्री से जुड़े लोग जहां नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से अपने संचालन को शुरू करने या बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मदद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।